नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हैं आपके सामने पीटीए भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर, जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे। साथियों, दुनिया में जब भी वैकेंसी आती है तो सभी लोग तैयारी पर जुटते हैं, परंतु हमने नया क्या किया और सिलेक्शन लेने के लिए हमने पहले से क्या तैयारी की। तो यदि नहीं की हैं तो जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाई एसजी सर पर। जी हाँ, चैनल का नाम एक बार पुनः देख लेना, राजस्थान जीके बाई एसजी सर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और एक बार उन विद्यार्थियों तक भी ये चैनल ज़रूर पहुँचाएँ जो पीटीए भर्ती में तैयारी करके अपना सपना साकार करना चाहते हैं, अपने आप को पीटीए के रूप में देखना चाहते हैं। उनको भी इस चैनल का लिंक फॉरवर्ड ज़रूर करें। आज हम जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं वो है शतरंज खेल, जो आने वाली शारीरिक शिक्षक भर्ती में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और 100% इनमें से 1 या 2% ज़रूर आते हैं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बार पुनः शतरंज खेल से संबंधित आज का पार्ट फर्स्ट है शतरंज खेल का, और 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में इसका अध्ययन करेंगे। यदि तक आपने अभी तक इस वीडियो पर विजिट नहीं किया है तो इस चैनल का विजिट ज़रूर करें और अपना सिलेक्शन पक्का कर लें। अभी तक आपने चैनल को यदि लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी ज़रूर करें। बिना समय बर्बाद किए मैं आपको ले चलता हूं अपने मेन लक्ष्य की ओर, जो है 30 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न, और इनके द्वारा हम अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों साथियों, आपको बता देना चाहता हूँ कि यूट्यूब से कोई लखपति अरबपति नहीं बनता है, ये मात्र एक सेवा है और इस सेवा में केवल आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है। तो ज़रूर वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का प्रश्न पहला, शतरंज खेल का प्राचीन नाम क्या था? जी हाँ, सही सुना आपने, शतरंज खेल का प्राचीन नाम क्या था? तो ध्यान रहे, शतरंज खेल का प्राचीन नाम चतुरंग था। क्या था? शतरंज खेल का प्राचीन नाम चतुरंग था। प्रश्न संख्या 2, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? तो बिल्कुल आसान है, आप भारत के वासी हो तो आपको ये गर्व भी होना चाहिए कि इस खेल के जन्मदाता भारत को माना जाता है। शतरंज खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत को। एक शब्द है जिसका नाम है गैम्बिट। गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो याद रहे, गैम्बिट खेल का संबंध शतरंज से है। गैम्बिट खेल का संबंध किससे है? शतरंज से। शतरंज में बिसात यानी जो एक खेलने का की प्लेट होती है शतरंज की, उस प्लेट में कितने बॉक्स होते हैं? तो याद रहे, शतरंज में बिसात पर कुल बॉक्स होते हैं वो होते हैं 64। कितने होते हैं? 64। बी सब शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो बी सब शब्द हैं, बिसात हैं, गैम्बिट हैं, ये शब्द जिस खेल से संबंधित हैं वो हैं शतरंज। फीडे नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का संबंध किस खेल से है? तो वो भी किस खेल से हैं? शतरंज खेल से है। आगे देखिएगा, विश्व में शतरंज महासंघ का गठन कब हुआ? विश्व में शतरंज महासंघ का गठन कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, विश्व में शतरंज महासंघ का गठन हुआ था 1924 में। कब हुआ था? 1924 में शतरंज महासंघ का गठन हुआ था। विश्व शतरंज महासंघ यानी फीडे का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? लुसाने। और ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में।
भारतीय शतरंज महासंघ का गठन कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा 1951 में। भारतीय शतरंज महासंघ का गठन 1951 में हुआ। फिडे यानी विश्व शतरंज महासंघ के द्वारा उच्च कोटि के जो खिलाड़ी होते हैं, कौन से उच्च कोटि के खिलाड़ी, उनको जो उपाधि दी जाती है उस उपाधि को ग्रैंड मास्टर के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रश्न पूछ ले कि ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसे दी जाती है? तो शतरंज के उच्च कोटि के खिलाड़ियों को। किसके द्वारा दी जाती है? तो फिडे, पूरा नाम विश्व शतरंज महासंघ। एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी जिन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई थी उसका नाम क्या है? तो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जिसका नाम है पुरुष खिलाड़ी, ध्यान रखना, एकमात्र भारतीय पुरुष खिलाड़ी जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद, जिनको फिडे यानी विश्व शतरंज महासंघ के द्वारा, किसके द्वारा? फिडे के द्वारा वर्ष 1981 में, कब? वर्ष 1981 में ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई थी। किसकी? ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई थी। आगे देखिए, प्रथम भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी, प्रथम भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी जिसको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई थी उनका क्या नाम था? तो नाम था उनका विजय। क्या नाम था? याद रखिएगा, विजय लक्ष्मी को। किसको? विजय लक्ष्मी को ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी थी और वो भारत की एकमात्र महिला या प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी थी जिसको फिडे द्वारा शतरंज में ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई थी। भारत के दो मुख्य खिलाड़ी हैं जिसका नाम, एक तो विश्वनाथन आनंद, और ध्यान रहे विश्वनाथन आनंद को एक द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें ताकि पीटी की तैयारी करने वाला हर लड़का, हर विद्यार्थी इस चैनल को देख सके और अपना सिलेक्शन पक्का कर सके। प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी तो हो गया जिनका नाम क्या था? विजय लक्ष्मी, और जिसको क्या उपाधि दी गई थी? ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई थी। विसात में अंतिम रैंक में जो मोहरा होता है उसे क्या कहा जाता है? किसमें? विसात में अंतिम रैंक में मोहरे को क्या कहा जाता है? तो इसे जो मोहरा होता है अंतिम रैंक में या तो रुक होता है या हाथी होता है। ये नामक है, नमक नहीं है, नामक है, ध्यान रखें। शतरंज में बिशप की चाल, बिशप की चाल, ये टाइप मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर चाल होगा। क्या होगा? चाल। शतरंज में बिशप की चाल किस दिशा में होती है? तो हमेशा ध्यान रखना, शतरंज में बिशप की चाल तिरछी दिशा में होती है। फिर शतरंज में प्यादों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 7। प्यादे कितने होते हैं शतरंज में? 7 होते हैं। प्यादों की संख्या शतरंज में 7 होती है। नेक्स्ट, आज का प्रश्न संख्या 16 है। नाइट नामक मोहरे की चाल में अन्य कोई मोहरा रुकावट नहीं डाल सकता है। अब जो प्रश्न की लैंग्वेज होगी वो होगी, किस मोहरे की चाल में अन्य कोई मोहरा रुकावट नहीं डाल सकता है? किस मोहरे की चाल में अन्य कोई मोहरा रुकावट नहीं डाल सकता है? तो उसका नाम होगा नाइट। क्या नाम होगा? नाइट नामक मोहरे की चाल में अन्य कोई मोहरा रुकावट नहीं डालता है। जब प्यादा शीर्ष दिशा में चलकर अंतिम बॉक्स में पहुंचकर उस बॉक्स में अपने मोहरे को जीवित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रोमोशन कहा जाता है। जब प्यादा शीर्ष दिशा से चलकर अंतिम बॉक्स में पहुंचकर उस बॉक्स में अपने मोहरे को जीवित करता है तो उसे प्रोमोशन कहा जाता है। जब राजा अपने मोहरे
से स्थान बदलते हैं तो उसे कैंसलिंग कहते हैं। दो शब्दों का ध्यान रखें। एक तो जब राजा शीर्ष मोहरे से चलकर जब प्यादा शीर्ष दिशा में चलकर अंतिम बॉक्स पर पहुंचकर उस बॉक्स में अपने मोहरे को जीवित करता है तो उसे प्रमोशन कहा जाता है, और जब राजा अपने मोहरे के स्थान बदलते हैं तब उसे कैंसलिंग कहा जाता है। जब राजा अपने मोहरे से स्थान बदलते हैं तो उसे कैंसलिंग कहते हैं, और जब प्यादा शीर्ष दिशा में चलकर अंतिम बॉक्स में पहुंचकर उस बॉक्स में अपने मोहरे को जीवित करता है तो उसे प्रोमोशन कहा जाता है। प्रश्न है, गाइबिंग जो है शतरंज में कैसी स्थिति नहीं है? तो ये ड्रॉ की स्थिति नहीं है। गाइबिंग होता है तब शतरंज में ड्रॉ की स्थिति नहीं बनती है। ब्लिट्ज का संबंध किससे है? तो ब्लिट्ज का संबंध शतरंज खेल से है। किससे है? शतरंज खेल से है। शतरंज खेल को प्रारंभ करने का तरीका क्या कहलाता है? शतरंज खेल को प्रारंभ करने का तरीका गैम्बिट कहलाता है। शतरंज खेल की समाप्ति किससे होती है? शतरंज खेल की समाप्ति चेकमेट से होती है। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ कि किस मोहरे की चाल में अन्य कोई मोहरा रुकावट नहीं बनता है, तो वो है आपके नाइट। नाइट नामक मोहरे की चाल में अन्य कोई मोहरा रुकावट नहीं बन सकता है। जब प्यादा शीर्ष दिशा में चलकर अंतिम बॉक्स में पहुंचकर उस बॉक्स में अपने मोहरे को जीवित करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रमोशन कहा जाता है। जब राजा अपने मोहरे से स्थान बदलते हैं तो उसे कैंसलिंग कहा जाता है। गाइबिंग शतरंज में ड्रॉ की स्थिति नहीं है। ब्लिट्ज शब्द का संबंध शतरंज खेल से है। शतरंज खेल का प्रारंभ करने का तरीका गैम्बिट कहलाता है, और शतरंज खेल की समाप्ति चेकमेट से होती है। नेक्स्ट है, रैपिड प्ले शब्द का संबंध किससे है? तो रैपिड प्ले शब्द का संबंध शतरंज खेल से है। शतरंज खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार करने वाले खिलाड़ी का क्या नाम था? तो याद रहे, मनु एल एरोन। क्या नाम था? मनु एल एरोन। क्या नाम था? मनु एल एरोन ने शतरंज खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी थे। नाम था मैनु एल एरोन। अभिजीत गुप्ता जो राजस्थान से शतरंज में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी हैं। प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में शतरंज में अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी का नाम क्या है? तो याद रखिए, अभिजीत गुप्ता। शतरंज खेल में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार करने वाले प्रशिक्षक जिनका नाम क्या है? रघुनंदन नाम है। क्या नाम है? रघुनंदन बसंत गोखले, जिन्होंने प्रथम शतरंज खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था। कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार शतरंज खेल में प्राप्त किया था, जिनका नाम था रघुनंदन बसंत गोखले। मैंने शुरुआत में बताया था कि विश्वनाथन, जो बोलते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसमें एक बार पुनः मैं सुधार करना चाहूँगा कि विश्वनाथन प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी हैं, ना कि द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य में रघुनंदन बसंत गोखले होंगे, और जो अपने विश्वनाथन स्वामी हैं वो विश्वनाथन आनंद शतरंज में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं। एक बार ध्यान रखिएगा वापस, शतरंज में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी मैनुअल एरोन, और राजस्थान से अभिजीत गुप्ता। द्रोणाचार्य पुरस्कार से प्रशिक्षक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षक रघुनंदन बसंत गोखले, और राजीव गांधी खेल रत्न विश्वनाथन आनंद। जब शतरंज में सबसे बड़ा मोहरा कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा मोहरा होता है वो होता है राजा। कौन होता है? राजा। शतरंज खेल में राजा को किस से बचने के लिए आगे का मोहरा रखा जाता है? उसे एरोब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरोब कहा जाता है। और सोनाक्षी राठौड़ का संबंध जिस खेल से है वो है शतरंज। तो आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है।
जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जो शतरंज खेल से संबंधित होगा और नाम होगा शतरंज खेल पार्ट 2 भाग 2, और उसमें भी 30 MCQ वन लाइनर प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक एक बार पुनः वीडियो को बार बार देखते रहें और अपने प्रश्नों को कंठस्थ करते रहें। धन्यवाद। आप शुभ रात्रि और आपका कल का दिन अच्छा रहे।